Welcome to the second chapter of the prose A Long Walk to Freedom by Nelson Mandela। सबसे पहले मैं इस चैप्टर के बारे में कुछ हिंदी में बताऊंगा और उसके बाद अबाउट द चैप्टर इंग्लिश में कवर करूंगा। आइए सबसे पहले हिंदी में। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को और इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को हुई। इनको विश्वविख्यात कुछ पुरस्कारों से नवाजा गया, जिनमें भारत रत्न 1990, नोबेल शांति पुरस्कार 1993 और बहुत सारे दूसरे पुरस्कार भी शामिल हैं। आइए अब अबाउट द चैप्टर मैं हिंदी में बताता हूं कि इस चैप्टर में कहा क्या गया है। यह चैप्टर वास्तव में इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो चैप्टर का नाम है ये ऑटोबायोग्राफी का भी नाम है। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में क्या अंतर होता है? ऑटोबायोग्राफी जो लेखक खुद लिखता है अपने बारे में, बायोग्राफी जो कोई दूसरा राइटर किसी के बारे में लिखे। जैसे महात्मा गांधी की जो बायोग्राफी है वो लुईस फिशर ने लिखी है, बट नेल्सन मंडेला ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है वो खुद लिखी है और उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो चैप्टर है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के अंदर से ही लिए गए कुछ अंशों का एक संकलन है आपके लिए। तो ये नेल्सन मंडेला जो कि दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति भी बने, उन्हीं की खुद की लिखी हुई स्वलिखित जीवनी के कुछ अंश आपके सामने इस चैप्टर में दिखाए गए हैं। उन्होंने 30 साल तक, नेल्सन मंडेला ने लगभग 30 साल तक जेल में गुजारे और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को अंग्रेज़ों के खिलाफ स्वतंत्रता दिलाई। ये जो ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये दुनिया की पहली 3 या यूँ कहिए टॉप 3 बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफीज के अंदर शुमार है। अब दक्षिण अफ्रीका लगभग 300 साल तक अंग्रेज़ों के अधीन रहा और इस चैप्टर के अंदर वो मानसिक पीड़ा दक्षिण अफ्रीका के लोगों की और उन्होंने जो बलिदान दिए अपनी स्वतंत्रता के लिए, और आखिरी में जो उनको खुशी मिली 10 मई 1994 को जब वो अपना स्वतंत्रता दिवस का पहला इनॉग्रेशन सेरेमनी, उद्घाटन समारोह मना रहे हैं, उस पे जो खुशियां हैं उसका वर्णन किया गया है। राइटर नेल्सन मंडेला यहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी जो उद्घाटन समारोह है उसका वर्णन करता है, और जो दुनिया की भिन्न भिन्न देशों से जो डिग्नेटरीज विख्यात लोग आए हुए हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं या दूसरे लोग हैं, उनको जो है अपना आभार और धन्यवाद व्यक्त करता है और एक ट्विन ऑब्लिगेशंस की भी बात करता है, 2 कर्तव्यों की भी इस चैप्टर में वो बात करता है। नेल्सन मंडेला अपने शहीदों के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता है और उनके योगदान की सराहना करता है। और एक फेमस यहाँ पे लाइन वो बोलता है, करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। साहस वो नहीं है कि आपके अंदर डर नहीं हो, बल्कि डर के ऊपर ही विजय प्राप्त करना वास्तविक साहस होता है। मंडेला यहाँ पे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ बताता है और अपने 2 कर्तव्यों के बारे में जो कि अपने परिवार के प्रति होता है और राष्ट्र के प्रति होता है, उनका वर्णन भी यहाँ पर करता है। नेल्सन मंडेला जो स्वेरिंग इन सेरेमनी हो रही है, शपथ ग्रहण समारोह है, उसका एक पूरा चित्रण टाइप यहाँ पर करता है और जो बहुत सारे विशाल जो जनसमूह है उसका भी वर्णन करता है। इसमें उस दिन जो वह है कुछ प्रॉमिसेस भी करता है और कि हमारी डेमोक्रेसी इस टाइप की होगी और जो रंग भेद के बिल्कुल विपरीत होगी। वो ये वादा करता है कि सभी लोगों के समान अधिकार होंगे, चाहे उनका कोई भी रंग क्यों ना हो, और वो बड़ी ठोस शब्दों में जो रंग भेद की नीति है और उसके उन्मूलन की बात करता है। और आखिरी में वो आदमी के दिमाग के बारे में बात करता है, कुछ बोलता है कि एक जो अच्छा और स्वस्थ दिमाग होता है उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है लोगों के लिए या लोगों को एक तरह से डील करने के लिए। आखिर में वो कहता है कि बीमार और पूर्वाग्रह से ग्रसित दिमाग कुछ अच्छे निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। तो इसी के साथ वो जो है चैप्टर ख़त्म करता है। तो कुल मिलाकर के ये चैप्टर एक तरह से
वर्ल्ड की बेस्ट ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला के कुछ एक्सट्रैक्ट आपके सामने दिए गए हैं। आप इसमें जो वोकैब यूज़ हुई है, शब्दावली यूज़ हुई है, जो सेंटेंस फॉर्मेशन यूज़ हुआ है, उसको अच्छी तरह से देखें। मेरे हिसाब से दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट चैप्टर इन 9th and 10th सिलेबस। तो आप इसमें से वर्ड मीनिंग्स भी देखें और इसमें से इसका जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है उसको देख करके कॉम्प्रीहेंशन के लिए भी मेंटली तैयार रहें कि इस चैप्टर में से नॉर्मली कॉम्प्रीहेंशन 99.99% आता है। तो इस चैप्टर को इग्नोर ना करें। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो इसका लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस बनता है वो, और साथ में कुछ शॉर्ट आंसर टाइप भी हैं, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ ए वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। अब मैं हिंदी में मैंने जो ये कवर किया है इसी को मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बताने की कोशिश करता हूँ अबाउट द चैप्टर। Long Walk to Freedom is written by Nelson Mandela. He was born on 18 July 1918 and died on 5 December 2013. Nelson Mandela is the recipient of prestigious Bharat Ratna Award in 1990, and he received or got Nobel Peace Prize in 1993 and many other prestigious prizes to his credit. Now, about the chapter. This chapter is an extract from the autobiography of Nelson Mandela, the first black president of South Africa. He spent around 30 years in prison and led South Africa to get freedom from British rule. His autobiography, Long Walk to Freedom, is considered in top 3 autobiographies in the world. South Africa remained under British rule for almost 300 years. This chapter deals with the traumatic condition of South African people, their sacrifices to gain freedom, and lastly, the joy of freedom. The writer Nelson Mandela describes the inauguration ceremony of the independence, conveys gratitude to the international dignitaries for attending inauguration ceremony, and also about one's obligations. Nelson Mandela conveys deepest respect for martyrs of South African soil and acknowledges their contribution. He also quotes, "Courage is not the absence of fear, but the triumph over it." Mandela narrates about his personal life and twin obligations to his family and country. Nelson Mandela depicts the swearing-in ceremony and vast gathering of people. He conveys his promises for a concerned democracy and non-racial country. He commits for equal rights of all the people irrespective of their color. He writes boldly on apartheid policy and its eradication. Lastly, he draws attention to the human mind. One needs to have a good and healthy mind to deal with the people of the soil. A sick and biased mind can't take good decisions for all its people. So this was all about the chapter also. This is quite different from your summary, mind it. This is the gist of the chapter, or about the chapter, what is being conveyed in the chapter in the deepest sense. Summary is quite different. Of course, summary to some bit it's similar. मिलती जुलती होती है about the chapter से, but about the chapter एक जो राइटर होता है, लेखक होता है, उसके एजेंडा को दिखाता है कि ये क्या कहना चाहता है इस चैप्टर में. What is his ideology to say? वो क्या आइडियोलॉजी रिफ्लेक्ट करता है, क्या बोलना चाहता है, क्या उसकी अनुभूति है उस चीज़ के बारे में. सो अबाउट द चैप्टर यू कैन से व्हाट इज़ द जिस्ट ऑफ द चैप्टर, व्हाट इज़ द क्रक्स ऑफ द चैप्टर. इट इज़ बिट डिफरेंट फ्रॉम द समरी. सो विद दिस I finish this first session and I'll just come on to the interpretation part very shortly to you. Till then, have a nice day.